हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड यूके पीएससी पीवाईक्यू लेक्चर सीरीज से लेक्चर नंबर 13। अभी तक हम 12 लेक्चर कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शन की हेल्प से प्रोबेबल क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर सीरीज आपके आगामी एग्जाम अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं जो यूके पीएससी कराता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित तथ्यों को डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने यूके ट्रिपल एससी के लिए भी लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसे भी आप इसी चैनल में वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके लिए भी लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज MITS करके उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्न में से कौन सहभाग नहीं करता है। ध्यान देना, कीवर्ड पे नहीं करता है बोला है। इसी का आप इंग्लिश में देख सकते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फेमस बग्वाल मेला ऑफ देवीधुरा। देवीधुरा का जो बग्वाल मेला ये लगता है आपका कहाँ, चंपावत में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अच्छा, अब देखो पहले क्वेश्चन क्या आता था कि कहाँ लगता है, अब उसमें भी इन डेप्थ पूछने लग गए कि क्या क्या चीजें हैं, उससे क्वेश्चन बनने लग गए। तो इसमें होता क्या है, देवीधुरा का जो बग्वाल मेला है इसी को एक और नाम है इसका क्या, आषाढ़ी कौतिक। आषाढ़ी कौतिक क्योंकि ये आषाढ़ के महीने में लगता है और ये 15 दिनों का मेला होता है, 15 दिन का मेला लगता है और इसी दौरान बग्वाल युद्ध खेला जाता है। इस तरीके से जो मैंने पिक लगा रखी है, ये ढाल बनाई जाती है और पत्थरों का युद्ध, पाषाण युद्ध किया जाता है। अब तो इसमें पत्थरों की जगह फूलों का यूज किया जाने लगा है। पहले इसमें पत्थरों का यूज किया जाता था क्योंकि मान्यता थी कि जो यहाँ वाराही देवी है, माँ है, उनके परिसर में एक आदमी के बराबर खून चढ़ता है, ऐसी कुछ मान्यताएं थी। तो पत्थर युद्ध करके एक आदमी के बराबर जितना रक्त बहा के इस प्रथा को कंप्लीट करा जाता था। लेकिन अब पत्थर की जगह फूलों और फलों से इस युद्ध को खेला जाता है और ये माँ वाराही देवी का मंदिर है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो भाग लेने वाले होते हैं उनको खाम बोलते हैं। तो इसमें 4 खाम भाग लेती हैं। कौन कौन सी खाम भाग लेती हैं? एक है बालिक, चमियाल, लमगढ़िया और आपकी गहड़वाल। तो कौन सी नहीं लेती है? लटवाल नहीं लेती, लटवाल खाम नहीं है। लमगढ़िया, चम्याल, बालिक और गहड़वाल 4 खाम इसमें भाग लेती हैं, जो 4 पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं एक तरीके से। 4 भागों में, 4 हिस्सों में बोल सकते हैं। 4 तरीके से भाग लिया जाता है 4 खामों द्वारा। अच्छा, जो ये देवीधुरा का जो वाराही देवी मंदिर है, अच्छा कौन सी देवी का मंदिर है? ये वाराही देवी का मंदिर है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, वाराही देवी मंदिर है। और इसको बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो ये पूर्णागिरी मंदिर है, पूर्णागिरी मंदिर आपका कहाँ है? ये टनकपुर के पास में, ये भी चंपावत में स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर से ही इसका संबंध है, ये माना जाता है। चंद शासक जो थे उस समय क्या था, पूर्णागिरी माता के वहाँ गए थे वो, वहाँ से उन्होंने स्थापना करी, पूर्णागिरी माता के रूप में ही इनकी पूजा करनी शुरू करी। बाद में इनका नाम वाराही देवी माता पड़ गया। इस तरीके से एक मान्यता है। अच्छा, इसी के साथ साथ पूर्णागिरी धाम की बात आई है, तो पूर्णागिरी धाम कौन से शिखर पर है? ये क्वेश्चन बनता है। अन्नपूर्णा शिखर पर। अन्नपूर्णा शिखर कहाँ है या कहाँ पड़ता है आपका? शारदा नदी के किनारे पड़ता है आपका, जो टनकपुर में स्थित है। अच्छा, वाराही देवी मंदिर में 2 शिलाएं हैं। कौन कौन सी शिलाएं हैं? एक का नाम है रणशिला और एक है वाराही शिला। वाराही देवी जो है उनके नाम पे ही है, रणशिला और वाराही शिला 2 शिलाएं मौजूद है यहाँ। तो ये हमने देखा। अच्छा, चंपावत के कुछ और मंदिर देख लेते हैं। ऐसे ही है चंपावत में बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर है चंपावत में। बालेश्वर मंदिर कौन सी देवी को समर्पित है? ये आपका चंपावती देवी, चंपावती देवी को समर्पित है। चंपावती देवी को ही एक तरीके से चंद्रवंश की कुल देवी भी माना जाता है। चंपावती देवी, उनके नाम पे चंपावत इसका नाम पड़ा है। ऐसे ही चंपावत में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, घटोत्कच मंदिर। घटोत्कच मंदिर भी कहाँ है आपका? ये भी चंपावत में स्थित है। घटोत्कच मंदिर हो गया। और ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जूठा मंदिर। जूठा मंदिर कहाँ स्थित है? जूठा मंदिर आपका है जो पूर्णागिरी धाम है, इसी के नजदीक पड़ता है जूठा मंदिर। जूठा मंदिर भी देवी शक्तिपीठ का एक तरीके से शक्तिपीठ का ही स्वरूप है। तो जूठा मंदिर ध्यान रखिएगा। जूठा मंदिर कहाँ है? ये आपका टनकपुर के पास पड़ता है। बेसिकली कहाँ है? चंपावत में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस तरीके से हमने चंपावत के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर देखे। और रीठा साहिब भी कहाँ है आपका? चंपावत में स्थित है, जो सिखों का पवित्र स्थल है। और मायावती आश्रम भी कहाँ है? चंपावत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? एक ही जगह है राहु का मंदिर उत्तराखंड में, और वो राहु का मंदिर ये है।
ये राहु का मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है? ये डाकसेरा पैठानी में स्थित है। डाकसेरा पैठानी आपका कहाँ पड़ता है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तराखंड में केवल एकमात्र राहु का मंदिर है जो कहाँ है? डाकसेरा पैठानी में है। इस राहु मंदिर में ही मान्यता है कि शिव और राहु की एक साथ पूजा की जाती है, यानी कि शिव जी और राहु की एक साथ पूजा की जाती है, इस तरह की मान्यता है। अच्छा, अब पौड़ी के कुछ और इंपोर्टेंट मंदिर देखते हैं। पौड़ी में और कौन सा मंदिर है? ज्वाल्पा देवी मंदिर। ज्वाल्पा देवी मंदिर कहाँ है आपका? पौड़ी में है। ऐसे ही फेमस धारी देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर भी पौड़ी में है आपका। अच्छा, धारी देवी मंदिर कहाँ पड़ता है आपका पौड़ी में? श्रीनगर के पास है। श्रीनगर के पास है धारी देवी मंदिर। ऐसे ही श्रीनगर में एक और क्या है आपका? केशोराय मठ। केशोराय मठ ये दक्षिण भारत के संत थे, केशोराय मठ है। और आपका ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट मंदिर है आपका कमलेश्वर मंदिर। कमलेश्वर मंदिर में मेला कब लगता है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमलेश्वर मंदिर में जो है मेला कब लगता है? ये लगता है आपका बैकुंठ चतुर्दशी को। बैकुंठ चतुर्दशी को कमलेश्वर मंदिर में मेला लगता है। और कमलेश्वर मंदिर में मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पूजा करी थी, और जब उनके पास पुष्पों की कमी हो गई थी तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी थी। शिव जी का मंदिर है, भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी, इस तरह की मान्यता है यहाँ। अच्छा, ऐसे ही पौड़ी में एक इंपॉर्टेंट जगह है आपकी कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जहाँ क्या करा था आपका कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। जो कण्वाश्रम है कौन से पर्वतों के मध्य स्थित है? ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। कण्वाश्रम जो है आपका हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। और कण्वाश्रम का अभी के नाम क्या हो गया है? चौकी घाट। कण्वाश्रम का अभी नाम क्या है? चौकी घाट है। और कण्वाश्रम कौन सी नदी के किनारे है? मालिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरीके से ये कण्वाश्रम से संबंधित तथ्य हो गए जो कहाँ आपका पौड़ी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का कालसी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, किस लिपि में लिखा गया? कहाँ है? अभी तक ये पूछा जाता था। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ती जा रही है। किस लिपि में लिखा गया? ये है अशोक का कालसी अभिलेख। इसमें बेसिकली इस तरीके से ये लाइनें इस तरीके से अंकित होती हैं। ये अभिलेख है। ये थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया, तो इस तरीके से, और पिक में उतना क्लियर आता भी नहीं है। तो जो कालसी अभिलेख है, सबसे पहली चीज़ तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी फॉरेट ने। फॉरेट ने करी थी। कब करी थी? 1860 में। और कालसी अभिलेख कब का है? अशोक का। ये 257 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। कालसी अभिलेख 13वां अभिलेख भी माना जाता है, 13वां अभिलेख। अच्छा, कालसी अभिलेख से संबंधित, अच्छा ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? कालसी अभिलेख लिखा है आपकी ब्राह्मी लिपि में। और कौन सी भाषा में लिखा गया है ये क्वेश्चन आएगा, तो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। लेकिन उस समय जो जन सामान्य की भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी अशोक के समय, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कालसी अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में, ना कि पाली भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कालसी अभिलेख ये कहाँ है आपका? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और देहरादून में, हाँ देहरादून में आपके 4 सिद्ध हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना है इनमें से कौन सा सिद्ध नहीं है, इस तरीके से। तो 4 सिद्ध कौन कौन से हैं? एक है आपका लक्ष्मण सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, और आपका माणक सिद्ध है, और चौथा कौन सा है? मांडू सिद्ध है। ये जो सिद्ध है बेसिकली ये दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से माने जाते हैं। 84 सिद्धों में से 4 कहाँ आपके देहरादून में पड़ते हैं। और देहरादून में क्या आपका FRI है, सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सब कहाँ है आपके देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? सुबाहु नरेश की राजधानी जो श्रीनगर थी, कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया? जो सुबाहु नरेश थे इनको माना जाता है ये पुलिंद नरेश थे। पुलिंद नरेश सुबाहु जो थे, इन्होंने महाभारत के युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, यानी कि पांडवों की साइड थे। तो ये इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में होगा? महाभारत में। राइट आंसर क्या हो गया इसका? महाभारत में। और श्रीनगर का दूसरा नाम क्या है? सुबाहुपुर भी है। महाभारत में श्रीनगर को सुबाहुपुर कहा गया है। और क्या कहा गया है? सुबाहुपुर के साथ साथ श्रीनगर को और महाभारत में एक और नाम भी दिया गया है, श्री क्षेत्र। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। श्रीनगर को सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र भी कहा गया है इसमें, महाभारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है?
गढ़वाली ठाठ एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सदानंद कुकरेती इसके लेखक हैं गढ़वाली ठाठ के। अच्छा, अब इसमें एक नाम आ रहा है भैरवदत्त धूलिया। भैरवदत्त धूलिया जैसे ही आएगा आपको तुरंत से याद आना चाहिए क्या? कर्मभूमि। कर्मभूमि क्या है? समाचार पत्र। कब से शुरू हुआ? 1939 से। किसने शुरू करा? भैरवदत्त धूलिया के साथ भक्त दर्शन ने। भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने साथ में मिलकर शुरू करा था कौन सा? कर्मभूमि समाचार पत्र। अच्छा, भैरवदत्त धूलिया ने एक बुक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। एक स्टेटमेंट की तरह है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। एक किताब लिखी थी इन्होंने, और कब लिखी थी? ये क्वेश्चन बन सकता है। 1942 में लिखी थी, 1942 में लिखी थी, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अच्छा, ऐसे ही एक किताब का बताइए आप नाम, ये किसने लिखी थी? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ये पुस्तक किसने लिखी है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही एक बुक है हिमालयन ट्रेवल्स, एग्जाम में पूछी गई है। हिमालयन ट्रेवल्स किसने लिखी है? जोत सिंह नेगी ने लिखी है हिमालयन ट्रेवल्स। और ब्रिटिश कुमाऊं किसकी है? RS टोलिया की है। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। वायु या जिसको फूंक मार के बनाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं जिनको फूंक मार के बजाया जाता है। अच्छा, किस किस तरीके के वाद्य यंत्र होते हैं? एक तो होते हैं आपके घन वाद्य यंत्र, यानी कि जो जिनसे क्या आती है? घंटी की तरह से आ जाती है। अच्छा, घन वाद्य यंत्रों को ही क्या बोला जाता है? धातु वाद्य यंत्र बोला जाता है। धातु वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल क्या होते हैं? बीणाई हो गया, घंटी हो गया, मंजीरा हो गया, ऐसे ही चिमटा हो गया, मंजीरा, चिमटा, घंटी और घुंघरू हो गए। ये सब क्या है? धातु या घन वाद्य यंत्र है। दूसरे तरीके का क्या होता है? अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य यानी कि जिसमें चमड़े का यूज होता है, जिसमें उसको अवनद्य वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हुड़का हो गया, डोर हो गया, दमाऊ हो गया। ऐसे ही एक नाम याद रखिएगा, धतीमा भी क्या है? आपका चर्म वाद्य यंत्र है, या इसी को अवनद्य वाद्य यंत्र भी बोला जाता है। तीसरा होता है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर यानी कि जिसको फूंक मार के बजाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भकोरा है। ऐसे ही है तुरही हो गया, बांसुरी हो गया, रणसिंघा हो गया। और ऐसे एक एग्जाम्पल आता है अलगोजा एग्जाम में पूछा भी गया है, अलगोजा। ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया धातु हो गया, अवनद्य हो गया, सुशिर हो गया। और इसी तरीके से एक होते हैं तार या तंतु वाद्य यंत्र। इसके अंदर क्या आते हैं? सितार हो गया, एक तारा हो गया, दो तारा हो गया। ये सब क्या होते हैं? जिनमें स्ट्रिंग लगी होती है, यानी तार वाद्य यंत्र। तो कौन सा नहीं है? तो बीणाई क्या है? आपका धातु वाद्य यंत्र। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा नहीं है पूछा है? सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा नहीं है? बीणाई नहीं है। भकोरा, रणसिंघा, नागफनी, ये सब क्या है? आपके सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन एक प्रमुख वन आंदोलनों में से एक है। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थी? गौरा देवी जो कहाँ से थी? रेणी गांव के संबंध रखती थी। रेणी गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी। अच्छा, गौरा देवी के पति का नाम क्या था? मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और गौरा देवी कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, 21-22 साल में। तो ये चिपको आंदोलन से और कौन संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट हो गए आपके। सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे से कब मिला था? 1982 में। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन का जो इमीडिएट कारण था वो क्या था? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। उस सरकार ने क्या करा था? इसको ठेका दिया था, जिसके तहत वनों का कटान किया जाना था। उसी के विरोध में चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन में क्या करा? गौरा देवी 21-22 महिलाओं को लेकर जंगल में गई और उन्होंने पेड़ों को गले लगा दिया और बोला कि आप पहले हम पे कुल्हाड़ी चलाओ, तब जाके आप पेड़ काटोगे। इस तरीके से चीज़ें चली थी, जो चिपको आंदोलन वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसी से संबंधित एक बुक है चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री करके। चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। किसने लिखी है? शेखर पाठक ने।
ठीक है। इसी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी चिपको आंदोलन से संबंधित पामेला रूक्स ने, जिसने चिपको आंदोलन को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया था। पामेला रूक्स इंडियन डायरेक्टर ही हैं, इन्होंने चिपको मूवमेंट पे क्या बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, यानी कि चिपको आंदोलन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी किसने, पामेला रूक्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों के बेहतर प्रबंधन और जरूरतों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी। इस तरीके के क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। वन विभाग से संबंधित जो भी इस तरीके के फैक्ट आते हैं तो उसमें कहाँ से बाहर के विशेषज्ञ जो बुलाए थे वो कहाँ से थे, जर्मनी से थे। इसी से संबंधित FRI का जो गेट है उसका नाम क्या है, ब्रेंडिस गेट। ब्रेंडिस गेट है जो डिट्रिच ब्रेंडिस के नाम पे है। डिट्रिच ब्रेंडिस जो थे आपके क्या थे, ये भी क्या थे, एक वनस्पति विज्ञानी थे डिट्रिच ब्रेंडिस। FRI का जो मेन गेट है वो डिट्रिच ब्रेंडिस के नाम पे, और FRI कहाँ है आपका, देहरादून में स्थित है। इसी तरीके से वाडिया इंस्टीट्यूट भी कहाँ है आपका, देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट हो गया, FRI हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या है आपके देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित उत्तर प्रदेश में पहली जो विधानसभा थी उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी, यानी कि उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का जो रीजन था उसमें कितनी सीटें थी। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैसे बना था, इसके लिए एक अधिनियम आया था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। कब आया था ये, 2000 में आया था। तो इसके तहत क्या थी, 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद जो क्या थी उत्तराखंड को दी जानी थी। 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद, टोटल कितने, 31 विधायक दिए जाने थे। जिसके तहत हुआ क्या, एक विधायक का कार्यकाल समाप्त हो गया था इसी दौरान, तो टोटल 30 विधायक ने क्या करा, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा बनाई। तो जो अंतरिम विधानसभा बनी उत्तराखंड की, तो उसके तहत क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री बनाए गए पहले कौन थे, 9 नवंबर 2000 को पहले मुख्यमंत्री कौन बने, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर 2000 को क्या बना, उत्तराखंड बना। और विधानसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई थी, 22 सीटें रखी गई थी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बताइए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, इसी अंतरिम विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कौन थे, प्रकाश पंत। और पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम स्पीकर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे अंतरिम विधानसभा के कौन थे, काजी मोइनुद्दीन, ये भी ध्यान रखिएगा। काजी मोइनुद्दीन क्या थे, पहले प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर से पहले जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी स्पीकर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है। पहला नगर निगम, यानी कि जो हिली एरिया में बनाया गया था, पहला नगर निगम कौन सा है, ये है आपका, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पिथौरागढ़ भी नगर निगम है, पहाड़ों में आता है, श्रीनगर भी आता है, अल्मोड़ा भी आता है, लेकिन सबसे पहले कौन बनाया था, श्रीनगर बनाया गया था। श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था 2021 में। 31 दिसंबर 2021 को क्या करा था, श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा दे दिया था। अच्छा, नगर निगम के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, नगर निगम बनाने के लिए पहाड़ में और मैदान में पॉपुलेशन का क्या है क्राइटेरिया, पहाड़ में 90,000 प्लस और मैदान में 1 लाख प्लस जनसंख्या होनी चाहिए, तो आपको नगर निगम बनाया जा सकता है। उसके बाद पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा भी बने नगर निगम, ये कब बने हैं, 2024 में। कौन बने हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, 2 नए नगर निगम जुड़े। और अभी नगर निगमों की संख्या कुल कितनी है, 11 नगर निगम है उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, 11। और नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, महापौर बोलते हैं जिसे, या मेयर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस करे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।